जी हाँ, बच्चों का कोरोना कवच कब तक। आप देख रहे हैं एपीएन, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे बच्चों के कोरोना कवच की। दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है और तीसरी लहर को लेकर चिंताएं बढ़ गई। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए सरकार का जोर जल्द से जल्द 12 से लेकर 18 साल की उम्र वालों के लिए वैक्सीन मुहैया कराने पर है। तीसरी लहर को देखते हुए सरकार बच्चों को टीका लगाने की योजना बना रही है और इसके तहत पहले 12 से 18 साल के बच्चों को टीका दिया जाएगा और बच्चों को दूसरे चरण का टीकाकरण सितंबर महीने के बाद होगा। और इस योजना को शुरू करने के लिए फिलहाल सरकार जाइडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन पर विशेषज्ञ कार्य समिति की सिफारिशों का इंतजार कर रहा है। वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद बच्चों को ये भी दी जा सकती है और इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीकाकरण में बच्चों को भी शामिल करने की योजना बन चुकी है। चूंकि जाइडस कैडिला की वैक्सीन परीक्षण में 12 साल तक के बच्चे शामिल थे, इसलिए वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद वयस्कों के साथ 12 साल तक वालों को वैक्सीन मिलेगी और पहला चरण होगा जो कि इसी महीने शुरू होने के बाद सितंबर महीने तक चलेगा। केंद्र सरकार ने जून में सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में यह भी जानकारी दी थी कि भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने नया कोरोना टीका बनाया है जो देश में 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों की उम्र के लिए उपलब्ध होगा और आपात इस्तेमाल की अनुमति से पहले जाइडस कैडिला ने वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है और सरकार को कंपनी ने जानकारी दी कि उनके पास अगले 3 महीने में 3 से 4 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने की क्षमता है, जिसे पूरा करने के लिए वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। और इसकी पुष्टि करते हुए कंपनी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि अगस्त महीने तक 1 करोड़ खुराक सरकार को उपलब्ध कराने पर काम चल रहा है। सितंबर महीने में कोवैक्सीन का परीक्षण भी पूरा हो जाएगा जो कि इन दिनों 2 से 18 साल तक की आयु वालों पर चल रहा है और इसके परिणाम सामने आने के बाद सितंबर अक्टूबर महीने में 12 साल से कम आयु वालों को भी टीकाकरण में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने यहां तक बताया कि आपात इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद ही राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीकाकरण शाखा ने इस संदर्भ में तैयारी पूरी कर ली है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 18 या फिर उससे अधिक आयु वालों की कुल आबादी 94 करोड़ से अधिक है, जबकि 18 साल से कम आयु वालों की आबादी लगभग 30 से 32 करोड़ के आसपास है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2 वैक्सीन के साथ ही बच्चों का टीकाकरण शुरू करने से फायदा होगा, क्योंकि भारत के पास बाल टीकाकरण का अनुभव काफी है और इसका असर कोरोना टीकाकरण पर सकारात्मक रहेगा। बहरहाल सवाल यह है कि आखिर बच्चों की वैक्सीन कब तक मुहैया होगी? क्या तीसरी लहर से पहले बच्चों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो पाएगा? अगर वक्त पर वैक्सीन नहीं आई तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी कि आखिर बच्चों का सुरक्षा कवच कब तक तैयार होगा। दूसरी लहर का नतीजा किस तरीके से रहा, चाहे वो स्वास्थ्य के तौर पे रहा हो या फिर आर्थिक तौर पर, वो सभी ने देखा है। और ऐसे में तीसरी लहर की दस्तक का भी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो विशेषज्ञों ने संकेत दे दिया है। और अब तीसरी लहर में बच्चों की किस तरीके से सुरक्षा होगी, इस बाबत बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वली हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल, साथ ही डॉक्टर के पांडे हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ये दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। डॉक्टर वली, ये जो अभी कहा जा रहा है कि बच्चों का सुरक्षा कवच बनाने की जरूरत है, कहा जा रहा है कि सितंबर के एंड तक, सितंबर के अंत तक जो बच्चों के लिए सुरक्षा कवच है वो तैयार हो पाएगा और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं नवंबर या फिर ये कहा जाए अक्टूबर नवंबर के बीच में तीसरी लहर की बात कही जा रही है, तो ये समय बहुत कम नहीं है क्या वैक्सीनेशन के लिए? क्या हो पाएगा पूरा वैक्सीनेशन, जबकि आबादी 30 से 32 करोड़ की है 12 से 18 के बीच में? बिल्कुल, आपने प्रियंका जी बहुत अच्छी रिसर्च करी है इस पे और आपने ठीक बताया है। सबसे पहली बात, जो बच्चों के जो जाइडस कैडिला के वैक्सीन है जिसका नाम ज़ाइकोव डी है, जो प्लाज्मिड बेस्ड वैक्सीन है, स्वदेशी है और जाइडस कैडिला के जरिए मार्केट में आपको जल्दी आने वाला है, जो नीडल फ्री भी है। और इसके बारे में हम कुछ प्रोग्राम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानने की है कि ये 3 डोजेस लगेगा, तो इसका जो स्पैन ऑफ डोज स्प्रेड है वो इस तरह से होगा कि 0 डे 28 56 डेज। तो ये नेचुरली उस पीरियड को हम कवर करना है थर्ड वेव वाले को पहले। दूसरी बात ये है कि इसकी एडिक्वेट डोज होनी चाहिए। 1 करोड़ 140 मिलियन कंपनी ने भी दावा किया है और इसकी टेस्ट तो बहुत पहले फरवरी में फर्स्ट सेकेंड फेज की 2020 में एनिमल्स शुरू हो गई थी और
कि इसकी जो थर्ड फेज ट्रायल है उनका डाटा अंडर सबमिशन है और अंडर अप्रूवल है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें ज्यादा कीन है कि बच्चों के लिए हम कुछ बहुत जल्दी करें, क्योंकि कोई सॉलिड काम नहीं हो पाए। और बच्चों को टीकाकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए कई फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये कि बच्चे घर में पड़े पड़े बहुत परेशान हैं। वो बहुत ज्यादा बाहर जाने के लिए उनको हमको सोचना पड़ेगा। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं होगा, हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि स्कूल खोल दिए जाए और इससे बहुत बड़ा संक्रमण फैलने का खतरा होगा। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे अच्छी बात जो इस वैक्सीन की है वो ये है कि ये मॉडरेट केस में 100% इफेक्टिव है और इसकी प्राइमरी एफिशिएंसी जो है वो 66.6% है और ये बहुत ज्यादा यूज होगा और सेफ होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों में नीडल का बहुत बड़ा फियर होता है और इसकी डोज भी कम है, 0.1 ml डोज है इसकी, जो कि और वैक्सीन 0.5 ml है। तो ये बहुत ज्यादा जरूर चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी इसको व्यवहार में लाएं, इसका इस्तेमाल शुरू करें और हमको इससे बच्चों को फायदा पहुंचाना प्रायोरिटी होगी, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। आपने बताया कि 30 to 32 करोड़ हमको चाहिए ये वैक्सीन, बट फेजेस में चाहिए होंगे। और हमने शुरू में इसकी ट्रायल कर ली थी पटना में और एम्स दिल्ली में, और ये सब चीजें जो हैं इस अंडर पाइपलाइन। तो वी कैन से कि इसका प्रोडक्शन जो है वो जल्दी कॉमर्शियल स्टार्ट हो। और जैसे कि कंपनी के जो हैं शार्विन हैं, पटेल ने कहा कि 240 मिलियन डोज हम ज्यादा करते हैं बनाने का और इससे फायदा होगा। और ये बिल्कुल अप्रूवल के लिए मैं ये कहूँगा जल्दी की जानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ी इस खुशी की लहर दौड़ेगी पेरेंट्स में और बच्चों में कि अब हमारे बच्चों की बच्चे वैक्सीन भी है। सुरक्षित हो सकेंगे। मॉडर्ना बिल्कुल। मॉडर्ना मॉडर्ना का भी वैक्सीन जो है पाइपलाइन है और वो भी बहुत अच्छा है, 90% एफिकेशियस है, वो 2 डोज। बिल्कुल। तो इसकी 4 वीक के अंतराल पे 2 डोज है बिल्कुल और बिल्कुल। इसका बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को दिया जा चुका है। यूएसए में करीब 3 लाख बच्चों को ये दिया जा चुका है। ये वैक्सीन लगनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर के पांडे, यहाँ पर जो भारत दवा कंपनी है यानी कि जार्डिस कैडिला के बारे में कहा जा रहा है कि उसने कोरोना टीका बनाया भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पूरी तरीके से आखिर इसको ग्रीन सिग्नल कब मिलेगा और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच आखिर उनको दिया कब जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर सितंबर के एंड में इसको बाकायदा लगाया जा रहा है तो बहुत ज्यादा देर हो जाए? और मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि आखिर ये जो बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन है वो किस तरीके से बड़ों की वैक्सीन से अलग है? देखिए, ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन पहली बार इंसानों में, इससे पहले की बीमारी की वैक्सीन पहली बार ये कोविड कैडिला ने बनाई। और इसमें खास बात है बिल्कुल अच्छा है, इसमें आसान प्रोड्यूस करने होता है, कॉस्ट इफेक्टिव सकती है वैक्सीन। इसको स्टोर स्टोर किया जा सकता है और 3 महीने तक करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जा सकता है जी। लेकिन और इसकी एफिशिएंसी एडल्ट में भी टेस्ट हुई है, उसकी 66% के आसपास है। बच्चों में ये करीब 1000 बच्चों में टेस्ट किया, एडोलेसेंट है जो 12 से 18 साल तक के बच्चे थे, और उसमें इन्होंने जो भी डाटा पेश किया है 2 चीजों का किया है। एक तो सेफ्टी का कि भाई बच्चों में वैक्सीन सेफ है, और दूसरी चीज टॉलरेबिलिटी का कि बच्चे इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट उनको ज्यादा नहीं है, टॉलरेट कर रहे हैं इस बच्चे को, बच्चे को कोई ऐसा बहुत दिक्कत नहीं होगी। इफेक्टिवनेस का जो यूकेसी का डाटा है वो एडल्ट का अभी तक उन्होंने गाइडेंस में पेश किया हुआ। और भी एनके अरोड़ा साहब है जो एडवाइजर कमेटी के, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है उसके सब सदस्य है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका कहना है कि नॉर्मली 8 से 10 हफ्ते लग जाते हैं सरकार को इसमें जो ऑथराइजेशन जो देते हैं उनको, इसको सारा कुछ एनालाइज करने में। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कुछ करने के लिए ये वैक्सीन आएगी, बहुत जल्दी नहीं आ जाएगी। हाँ, कैडिला की जो वैक्सीन है वो 1 करोड़ डोजेज पर मंथ बना सकते हैं, और वो बनाना उन्होंने कर दिया इस उम्मीद में कि भाई अप्रूवल मिल जाएगा, इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो बच्चों में 12 से 18 साल तक अगर वैक्सीन की जाती है, दूसरी चीज 3 डोजेज लगेगी, निडिल फ्री सीरीज है, नई टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। फार्माडेट जो सीरीज है, निडिल फ्री सीरीज है, उससे दिया जाएगा। इंट्राडर्मल वैक्सीन है और इफेक्टिव करीब 66% होगी।
ऑलमोस्ट उतना ही जितना कोविड और कोवैक्सीन हो रही है। डिफरेंट स्टडीज में डिफरेंट है, हालांकि उसका 80% तक कहीं में आया है, 70% के आसपास, लेकिन ये भी काफी इफेक्टिव होगी और अगर आ जाती है तो डेफिनेटली ये अच्छा रहेगा प्रियंका जी। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो ये अगर वैक्सीन सही समय पर आ जाती है तो फायदेमंद होने वाली है। लेकिन डॉक्टर एम वल्ली, हालांकि ये कहा जा रहा है कि देखिए भारत को जो बच्चों के टीकाकरण को लेकर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे कि बाकायदा रिपोर्ट में भी कहा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तो इतना कम समय, सितंबर के एंड तक वैक्सीन आएगी और उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक बताया जा रहा है कि तीसरी लहर के आने की अंदेशा है। तो ऐसे में अगर देश का कोई एक छोटा सा भी हिस्सा प्रभावित होगा तो हम समझ सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ वो फैल सकता है, खासतौर पे तब जब अभी तक जो वयस्क लोग हैं यानी कि 18 प्लस के जो लोग हैं उन तक का भी अभी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है, दूसरी डोज भी बहुत कम लगी हुई है। तो ऐसे में इतने कम समय में बच्चों में 30 से 32 करोड़ के बच्चों को बाकायदा ये जो वैक्सीन उनको उपलब्ध करवाना, सुरक्षा कवच 30 से 32 करोड़ तक के बच्चों को पहुंचाना, आपको नहीं लगता कि चुनौतियां बहुत ज्यादा रहने वाली हैं? और ऐसे में उन चुनौतियों को फिर पार कैसे पाया जाएगा? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए ऐसा है, ये बच्चे बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है, हमारी आबादी बहुत स्कैटर्ड है, गांव के बच्चे भी उसमें शामिल हैं, जी। गांव तक जाना, रिमोट एरियाज तक जाना और ये बच्चों तक टीका को पहुंचाना, उनके मदर फादर को कॉन्फिडेंस में लेना, उनको इस बात का यकीन दिलाना कि वैक्सीन सेफ है बच्चों के लिए भी और उनको आगे बढ़ाना, ये सब एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसके लिए बहुत बड़े प्रयत्न की जरूरत है, इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल की जरूरत है, इसके लिए बहुत बड़ी पब्लिक एजुकेशन की जरूरत है और बच्चों की सेफ्टी में एक चीज ये बहुत जरूरी आती है और मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब एग्री करेंगे मेरी बात से कि बच्चों के लक्षण पहचानना कोविड के एक बहुत मुश्किल चीज होता है, क्योंकि ये जो नए वेरिएंट्स आए हैं इनके लक्षण भी कुछ नए हैं और इनको पहचानने में कभी कभी चूक भी होगी और होती रही है और हमने कुछ बच्चों को खोया भी है। और इस बात का भी सबूत है दूसरी तरफ के जिन बड़ों को वैक्सीन लगा हुआ था उनमें वो लक्षण कम हुए, तो बच्चों में भी ऐसा ही होगा जैसे कि आप बता रही है। वैक्सीनेशन इज ए बिग टास्क, मेमोरियल टास्क, और इतनी बड़ी तादाद का वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बड़ी, उसके लिए एक संज्ञान लेने की जरूरत है कि हमें किस तरह से इसको अमल में लाना है, कितना फोर्स लगाना है, कितने एम्प्लॉइज लगाने हैं, कितनी जगह इसको बांटना है, ट्रांसपोर्टेशन के इशूज आएंगे, इसमें बहुत इशूज आते हैं और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमको टीकाकरण की रफ्तार को पाना। हमने एक दिन को दिखाया अच्छी टीकाकरण की रफ्तार 90 लाख के ऊपर पहुंच है, लेकिन अभी भी हमको 80 लाख के ऊपर पर डे एडल्ट वैक्सीनेशन की जरूरत है और अच्छी प्रपोर्शन के साथ इसी के अनुपात में हमको बच्चों की भी वैक्सीनेशन की जरूरत है, जो कि एक बड़ा नंबर होगा। और ये बच्चों का वैक्सीनेशन जो है ये थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जब एडल्ट होते हैं तैयार हो जाते हैं और टाइम लगता है, लेकिन बच्चों को लाना, उनको माँ बाप के साथ को मनाना और टीका लगना, ये प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम होती है, उसमें समय ज्यादा लगता है। तो हम टारगेट करेंगे शायद उनको उसको ज्यादा तेजी से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी स्पीड से हो नहीं पाएगा जितना हम अगस्त पे प्लान बनाएंगे। एक्चुअल समय दरकार है, उसके लिए बड़ी विल पावर की दरकार है, बच्चों की आपकी एजुकेशन दरकार है, उनको बताना पड़ेगा कि वैक्सीन बहुत सेफ है, बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। लोग डरे हुए हैं और गवर्नमेंट को आपने देखा ही है कि किस कदर वेट्स हैं एजुकेशन की कमी की वजह से या उनको बहुत से पुराने एक्सपीरियंस की वजह से, और वो ऐसा लगता है कि उनकी नई चीज है, तो उनको एजुकेट करना। अब आप जैसे चैनल्स काम कर रहे हैं, अपने चैनल के जरिए उनको माँ बाप का जहन आप बना रहे हैं, पे आप बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं और इसका कंसर्न कर रहे हैं, क्योंकि कंसर्न ट्रांसमिट होना चाहिए उस आबादी में जो बच्चों की आबादी है। और तब तक मैं उम्मीद करता हूँ दूसरा टीका भी आ जाएगा जो बच्चों के लिए होगा, और कोवैक्सीन भी है, सभी ट्रायल्स हुआ है। सबसे पहले तो हमने कोवैक्सीन का ट्रायल किया था और वो बच्चों में बहुत कामयाब था और बड़े इमोशनली उसके जो ओनर है डॉक्टर एला, उन्होंने कहा था कि मेरी एक अच्छी ग्रैंड डॉटर है तो मैं उसको भी देना पसंद करूंगा, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। तो और अमेरिका में तो अब लास्ट फेज में तो बहुत 6 महीने के बच्चों का ट्रायल जी, और हम वहां से तो काफी पीछे हैं, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा, जीत जाए। बिल्कुल एक
डॉक्टर के पांडे, अगर देखा जाए तो ये जो एक जायडस कैडिला कंपनी की जो वैक्सीन की बात कही जा रही है, उसके साथ साथ निडल फ्री वैक्सीन का भी जिक्र किया जा रहा है। अभी चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो या दूसरी वैक्सीन से जो वयस्कों के लिए बाकायदा इस वक्त उपलब्ध है भारत के अंदर, उनकी तरफ से भी 100% गारंटी कहीं से नहीं दी गई है कि ये वैक्सीन लगवाइए और आप कोरोना से पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। 100% गारंटी कहीं नहीं है। तो ऐसे में जो वैक्सीन जिसको लेकर रिसर्च इस वक्त चल रही है बच्चों के लिए, जिन वैक्सीन को बच्चों के लिए कोरोना कवच माना जा रहा है, वो कितनी असरदार रहने वाली है? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी मैं प्रियंका जी बताना चाहूंगा। पिछले साल की, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, स्वीडन में कोई स्कूल नहीं बंद किए गए थे। एक भी स्कूल, इवन नर्सरी स्कूल भी नहीं बंद किया गया था। और वहां पे एक स्टडी हुई, ये पिछले मार्च से लेके सितंबर तक की स्टडी है। कि वहां नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटीज वगैरह कहीं कोई स्कूल नहीं बंद हुआ, जबकि सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। पहली वेव की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त ये पाया गया कि 9 साल तक के बच्चे के पूरे स्वीडन की, उसमें आबादी करीब स्वीडन की 1 करोड़ के आसपास है, एक भी बच्चे की मौत कोरोना से नहीं हुई थी 0 to 9 ईयर एज में। और 9 से 18 साल की उम्र में सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई थी। ये पहली वेव की मार्च 2020 में, मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक की बात बता रहा हूँ। अब हम आते हैं उसके बाद के सिनारियों पे। बच्चों में अगर इन्फेक्शन होगा तो ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत ज्यादा सिक हो जाएंगे। इनिशियल इन्फेक्शन उनमें, सारी दुनिया का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उनमें क्या होगी, कुछ % बच्चों को ठीक होने के 2 से 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते के बाद MIS-C हो सकता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, वो सीरियस होता है। उसके लिए पेडियाट्रिशियन के टच में रहे, ICU फैसिलिटी होनी चाहिए और होनी चाहिए। लेकिन ये सभी का ख्याल है कि इतने बड़े जनसंख्या को, जैसा सर भी बता रहे थे, कि अब वैक्सीनेट नहीं कर सकते इतना जल्दी से। अक्टूबर से पहले मुझे नहीं लग रहा वैक्सीन मिलेगी, और इतना जल्दी से आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन की स्पीड क्या है। तो इतने ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना आसान नहीं है, मुश्किल है। पॉलिटिकल विल की, जैसे डॉक्टर बात बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अलग चीज है, लोगों की एक्सेप्टेंस है, वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोग अभी हिचकिचाते भी हैं, बच्चों में और भी हिचकिचा सकते हैं। लेकिन जो स्पेशलिस्ट का कहना ये है, सारी दुनिया की स्टडी ये बता रही है कि हम लोगों को बच्चों की जो वैक्सीन है उसको न लगाने की वजह से स्कूल को अब डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की नॉर्मल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है जी। बच्चे जो डेवलप करना चाहिए वो डेवलपमेंट उसमें, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो बहुत सारी चीजें उसमें डेवलप होती हैं। जब बच्चे से इंटरेक्ट करता है, गपशप मारता है, सीखता है। अब ऑलरेडी 1 साल, 1.25 साल हो गया जब स्कूल बंद है, तो बंद नहीं करना चाहिए। और बच्चों में इतना ज्यादा नहीं फैलेगा। हाँ, बड़ों में जो ये लापरवाही दिख रही है, आप लोग रोज दिखाते हैं कि लोग शिमला में, मनाली में और जगहों पे कितना, बाजारों में कितने लापरवाह हैं, उनकी वजह से बच्चों को रिस्क ज्यादा है। बच्चों को स्कूल में जाने से बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, उनको ज्यादा रिस्क है उनके घर के जो लोग होंगे उनसे होगा, ज्यादा होगा। तो अगर बड़े लोग तो वैक्सीनेशन अब बहुत तेजी से करा सकते हैं, बड़े लोग अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, तो मेरा ख्याल है बच्चों की वैक्सीनेशन से बच्चों के स्कूल खोलने को नहीं जोड़ना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चों में इतना ज्यादा रिस्क नहीं होगा। आदमी, पेरेंट्स को मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, कुछ % बच्चों को होगा, लेकिन वो बाद में भी हो सकता है। तो वैक्सीनेट बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हुए, रिस्क प्रोफाइल देखते हुए, दुनिया भर की स्टडीज को देखते हुए, मेरी सलाह यही है कि स्कूल खोलने से बच्चों का जो वैक्सीनेशन है इसको लिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। 1 साल तो कहीं नहीं गया। देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है, अभी ड्रूप भी नहीं है, तो आसान नहीं है इतना ज्यादा करना। इसलिए दोनों चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए कि वैक्सीन लग जाएगी तब स्कूल खोलेंगे, नहीं। आप स्कूल खोलिए, वैक्सीनेशन भी करते रहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की कोशिश करिए। बच्चों में आसान है क्योंकि बच्चों में टीचर्स होंगे, स्कूल होगा, तो वहाँ स्कूल के माहौल में हर जगह सुपरवाइज करना आसान है। और सबसे बड़ा रोल हमारे बड़े लोगों का है, जो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी समस्या है।
ये ज्यादा सावधानी इन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, बरतने वो की जरूरत है। असावधानियां, वो जो लापरवाहियां हैं, वो ज्यादा समस्या का अक्सर जड़ देखी जाती है। डॉक्टर एवली, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने देखा कि जब वयस्क लोगों का बाकायदा वैक्सीनेशन हो रहा है तो कई लोगों में उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। उसके बाद ब्लैक फंगस जैसी समस्या भी देखने को मिली, और ये भी देखने को मिला कि जिसको एक बार कोरोना हुआ, जो कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसके बाद उसके शरीर में दूसरे विकार को भी एक बड़ी समस्या बन गए। तो क्या ये जो बच्चों का वैक्सीनेशन होगा, क्या ये मानकर चला जाए कि क्या उसी तरीके के साइड इफेक्ट बच्चों में भी नजर आ सकते हैं? क्योंकि चलिए, अगर वयस्कों में हो तो एक बार संभाला जा सकता है, लेकिन बच्चों को अगर 100 के आसपास भी फीवर हुआ तो अभिभावकों का एक तरह से देखा जाए तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। तो क्या कुछ इस तरीके के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? रिसर्च में अभी तक कुछ ऐसा भी पता चला है? देखिए, वैक्सीन की साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो बच्चों में डिस्क्राइब की गई है, उसमें फैटिग है, मसल वीकनेस है, आर्म पेन है, चिल्स है, और फीवर वो डिपेंड करेगा कितना बॉडी में जाके उसने वैक्सीन ने एक्साइटमेंट किया है इम्यून सिस्टम का। और ये साइड इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन इसकी वजह से कोई चिंता की बात नहीं है। जो बच्चों में बड़ी तादाद में वेस्टर्न कंट्रीज में, कनाडा में, यूएसए में टीका लगा है, उनके अभिभावक खुश हैं। मैं यहाँ ये भी बात करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अब तो एडल्ट वैक्सीनेशन में भी कहीं कहीं से खबरें आती हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। आज भी एक आध खबर ऐसी आई है, तो हमको इसमें शॉर्टेज को देखना है, अवेलेबिलिटी को कराना है। और जिस तरह से अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि हमको बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेट करना है, उसके लिए हमको रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स सब करके ये सब तो एक मेमोथ टास्क है। और मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि बच्चों के लिए माँ बाप बहुत जल्दी आगे आएंगे अगर फुल्ली मोटिवेट किया जाए कि आपके बच्चे के लिए हम काम कर रहे हैं। उनके बच्चे से सबसे ज्यादा अपने मोहब्बत होती है, और कोई भी बच्चे को खोना नहीं चाहता। और मैं ये बात कहूँगा कि बच्चे में कोरोना के लक्षण आइडेंटिफाई करना हमें से बहुत कम है। पीडियाट्रिक डॉक्टर्स, अच्छे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की बहुत कमी है इंडिया में। तो उसमें हम अगर ये देखें कि हम एकदम से पहचान लेंगे, बच्चे को बचा लेंगे, बहुत मुश्किल काम होगा। तो अभी सिंड्रोम बता रहे थे कि ऑर्गन इन्फेक्शन सिंड्रोम, MIS-C, उसके लिए भी बच्चे प्रोन हैं, बहुत बच्चों को होगा ये, लेकिन इसके लिए भी काम करने पड़ेंगे। हमने अभी देखा था जब मैं स्वास्थ्य मंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा था 20% ICU बेड्स बच्चों के लिए रिजर्व करेंगे। 20,000 बेड्स, 2 लाख बेड्स, 20,000 बेड्स बताए थे, 2 लाख बताए थे। 20% बच्चों का कोटा था, और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जनरल बेड्स बनेंगे। तो बच्चों के लिए एडिक्वेट फैसिलिटी हो तो उससे अभिभावकों में एक रीएश्योरेंस रहेगा। बिल्कुल, यानी कि अभिभावक भी एक तरह से आश्वस्त रहेंगे कि देखिए व्यवस्थाएं हैं, और अगर जिस तरीके से बिल्कुल होती है। और अभी एक नई रिसर्च भी आई है कि जो जिन बच्चों को BCG वैक्सीनेशन वगैरह लगा हुआ है, उस पर भी काम हो रहा है। भाई के ये शुरू में भी फर्स्ट वेव में हमने इसकी बात की थी, तो उनको कितना इससे बचना मिलेगा कोरोना से। तो ये बच्चों के जो और टीके हैं, मैं सब ये संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो उनके रेगुलर वैक्सीनेशन, जिसमें जैसे खांसी का है टीका और दूसरे टीके हैं, खासतौर से बच्चों का कॉम्बिनेशन आता है आजकल, तो उसमें वो बच्चों के अपने रेगुलर टीके जरूर पाएं, ताकि एक इम्यूनिटी बच्चों में हो जाए, बिल्कुल, बच्चे हमारे फिजिकली प्रोटेक्ट हो जाए। और जो बिहेवियर है, हम पता है अपना घामना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, कंटिन्यू करना है और मास्क, और ये सब करने के बाद फिर किस्मत हमारी जैसी साथ देगी, और जैसे सरकार हमें करेगी बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम्बली और उसके साथ ही डॉक्टर के पांडे, आप दोनों का जुड़ने के लिए, और ये जरूरी जो यहाँ पर जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों तक मुहैया करवाने के लिए। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।